जो तीन है वो मुख्य आरोपी हम लोग नहीं। आप लोग नहीं, वो लोग मुख्य आरोपी हैं कि एक व्यक्ति उनको लगातार नकली मतलब सोना बेचने का प्रयास कर रहा है। उनको द्वारा बताया जा रहा है कि कम कीमत में उनको सोना उपलब्ध करा दिया जाएगा। सोने जैसे दिखने वाले नकली धातु के बिस्किट मिले हैं, यानी कि जो दिखते सोने के जैसे हैं लेकिन वे नकली धातु के बने होते थे। बैठे हम सर, हम लोग पकड़वाए बरगेरे हम जगह हमारे पास हम सामान कैसे जमा रहे। दरअसल ये लोगों को बताते थे कि हमें ज़मीन में गड़ा हुआ हांडा मिला है, यानी कि बड़ा पात्र मिला है, और उसमें से हमें सोने के बिस्किट, सोने के सिक्के, इस तरह के आभूषण मिले हैं। उनको बताते हैं कि हमने अलग अलग जगहों पे से हंडा जो होता है सोना चांदी का हंडा वो निकाला हुआ है, जिसको कम कीमत पर हम बेचते हैं। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। आपने पुरानी कहानियाँ किस्सों में सुना होगा, पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जो पुराने ज़माने के राजा महाराजा हुआ करते थे वे धन दौलत को, सोने जेवरात को, आभूषणों को ज़मीन में गाड़ कर छुपाया करते थे। अब इसी कहानी को कुछ लोगों ने सीरियस ले लिया और इसी को एक ठगी का रास्ता बना लिया। ठगी का रास्ता कैसे बनाया? दुर्ग पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुल 5 आरोपियों को मीडिया के सामने रखा गया और दुर्ग पुलिस ने बताया कि ये सभी लोग ठगी किया करते थे। ठगी करने के लिए क्या रास्ता अपनाया था वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। जो कहानी इन्होंने रची थी वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल ये लोगों को बताते थे कि हमें ज़मीन में गड़ा हुआ हांडा मिला है, यानी कि बड़ा पात्र मिला है, और उसमें से हमें सोने के बिस्किट, सोने के सिक्के, इस तरह के आभूषण मिले हैं, और इसी को आधार बना करके ये लोग नकली सोने के बिस्किट और सोने के सिक्के बना लिए। जो इनके पास होते थे, इनके द्वारा बनाए हुए, उसे उन लोगों को, भोले भाले लोगों को ग्रामीण इलाकों में जा करके उन्हें बहला फुसलाकर आधी कीमत पर बेच दिया करते थे। ऐसे ही करके ये लोग ठगी करते थे। अलग अलग राज्यों में सुनने में आया ठगी करते थे। दुर्ग पुलिस के पास एक कंप्लेन आती है और उस कंप्लेन के आधार पर जांच शुरू होती है, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके इन आरोपियों को पकड़ा जाता है। इन 5 ठगी करने वाले आरोपियों को आज दुर्ग पुलिस ने मीडिया के सामने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें कही गई है आप आगे ज़रूर सुनिएगा। आपको बता दूं कि इनके कब्जे से पुलिस को क्या क्या मिला है। लगभग 1 किलो 242 ग्राम वजन के सोने जैसे दिखने वाले नकली धातु के बिस्किट मिले हैं, यानी कि जो दिखते सोने के जैसे हैं लेकिन वे नकली धातु के बने होते थे। उन्हें ही ये लोग असली सोना बता करके आधी कीमत पर बेचा करते थे। उसके अलावा एक सोने के सिक्के जैसे दिखने वाला धातु मिला है जिसका वजन लगभग 6 ग्राम है, और एक गाड़ी भी इनके पास से जब्त की गई है, वैगनार कार भी, और इनके मोबाइल फ़ोन और बाकी सारी चीज़ें भी जब्त की गई है। आगे आप सुनिए सीधे दुर्ग पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रार्थी जितेंद्र साहू है, जिन्होंने उतई थाना में आके एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक व्यक्ति उनको लगातार नकली मतलब सोना बेचने का प्रयास कर रहा है। उनको द्वारा बताया जा रहा है कि कम कीमत में उनको सोना उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके द्वारा 10,000 का सोना भी उसको दिया गया था और बताया गया कि और भी सोना उसके पास उपलब्ध है। उसके रिपोर्ट पर हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और एक व्यक्ति को पहले पकड़ा गया। उसके निशानदेही पर अन्य 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। इन 5 व्यक्तियों को पकड़ा गया। इनके पास से ये जो सोना दिख रहा है वो बरामद हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि ये सभी नकली सोना है और ये लगातार इस प्रकार से लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। उनको बताते हैं कि हमने अलग अलग जगहों पे से हंडा जो होता है सोना चांदी का हंडा वो निकाला हुआ है, जिसको कम कीमत पर हम बेचते हैं। इस प्रकार करके ये लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे, जिसको हमारी टीम के द्वारा पकड़कर अपराध कायम कर इन 5 को रिमांड में लिया गया है। सर, कितने लोगों को बेच चुके थे? ये हमारे दुर्ग में पहला ही व्यक्ति था जिसको इन्होंने बेचा था, लेकिन इससे पूर्व ये कोरबा में भी इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है, जहाँ पे इनके द्वारा इस प्रकार के अपराध किया गया है। सर, ये सोना चेक कराया था, किस चीज़ का? अभी इसको हम चेक कराने भेजेंगे क्योंकि अभी अपराध कायम हुआ है। बेचना के दौरान अभी इसको भेजा जाएगा। अभी इसकी कंप्लीट लेब रिपोर्ट नहीं आई है। वजन कितना? टोटल लगभग 1 किलो से ऊपर है। ये 1 किलो कितना ग्राम है? 1 किलो 200। ये पूरी सोने को ये लोग असली सोना बनाकर बेचने वाले थे। अभी ये 10,000 में किसी से बात किए हुए थे। इसके अलावा सोने के जो मूल भाव है उससे आधे कीमत पर ये बेचने की बात कर रहे थे। ये अधिकांश लोग MP के रहने वाले हैं। यहाँ पे ये ग्राहक की तलाश कर रहे थे। यहाँ पे सर किसी ज्वेलरी दुकान को भी टारगेट की थी या फिर सिर्फ यहाँ? नहीं, अभी ज्वेलरी दुकान से इस प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है। आम व्यक्ति जो जितेंद्र साहू है उससे ही हमको सूचना मिली थी। जब सूचना मिली, उनको जो संपर्क कर रहे थे फोन में बार बार, तो उनके द्वारा जो नंबर दिया गया था उससे हमने उनको ट्रेस किया।
नहीं, कस्टमर बन गया, कस्टमर पहले ही था उसका। ये आके हम वहाँ का एक लोकल है, ये गानाडीही करके है गाँव है, कई थाना क्षेत्र में। एक लोकल संपर्क बना लिए थे, उसके जरिए फिर वो लगातार अलग अलग लोगों को संपर्क कर रहे हैं। अभी किसी को बेचे नहीं थे। अभी इसकी जांच के लिए हम लैब भेजेंगे, उसके बाद पता चलेगा एक्चुअली स्थिति क्या है। कई धातु को मिक्स करते हैं, मिक्स करके गलाते हैं, पॉलिश करते हैं। लेकिन मशीन है कि बस गलाने का? नहीं, अभी जांच कर रहे हैं। नहीं, अभी जांच कर रहे हैं, इसमें जांच के बाद पूछताछ किया जाएगा इनसे।